दीपदान व्रत की महिमा एवं विदर्भ राजकुमारी ललिता का उपाख्यान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दीपदान व्रत का वर्णन करता हूं। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष तक दीपदान करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य में दीपदान करने वाला विष्णु लोक को और कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। विदर्भ राजकुमारी ललिता दीपदान के पुण्य से ही राजा चारुधर्मा की पत्नी हुई और उसकी 100 रानियों में प्रमुख हुई। उस साध्वी ने एक बार विष्णु मंदिर में सहस्त्र दीपों का दान किया। इस पर उसकी सपत्नियों ने उससे दीपदान का महात्म्य पूछा। उनके पूछने पर उसने इस प्रकार कहा। ललिता बोली, पहले की बात है, सौवीर राज्य के यहां मलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका नदी के तट पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाया। कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान किया। बिलाव के डर से भागती हुई एक चूहिया ने अकस्मात अपने मुख के अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ने से वह बूझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के पश्चात वही चूहिया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्मा की 100 रानियों में पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो विष्णु मंदिर के दीपक की वर्तिका बढ़ा दी गई, उसी पुण्य का मैं फल भोग रही हूं। इसी से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी है, इसलिए मैं सदा दीपदान किया करती हूं। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मंदिर का दीपक हरण करने वाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है। वो निश्चय ही अंधतामिश्र नामक नरक में गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहां रुदन करते हुए मनुष्यों से यमदूत कहता है, अरे अब यहां विलाप क्यों करते हो? यहां विलाप करने से क्या लाभ है? पहले तुम लोगों ने प्रमादवश सहस्त्रों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म की उपेक्षा की थी। वहां तो अत्यंत मोहयुक्त चित्त से तुमने भोगों के पीछे दौड़ लगाई। पहले तो वेश्यों का आस्वादन करके खूब हंसे थे, अब यहां क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही ये क्यों नहीं सोचा कि किए हुए कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है? पहले जो परनारी का कुछ मर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण हुआ है। मुहूर्त भर का विषयों का आस्वादन अनेक करोड़ वर्षों तक दुख देने वाला होता है। तुमने परस्त्री का अपहरण करके जो कुकर्म किया, वो मैंने बतलाया। अब हा मात कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान श्री हरि के नाम का जिह्वा से उच्चारण करने में कौन सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं, और अग्नि तो वैसे भी सदा सुलभ है। इस पर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु मंदिर के दीपक का हरण किया, वही तुम्हारे लिए दुखदाई हो रहा है। विलाप करने से क्या लाभ? अब तो जो यातना मिल रही है उसे सहन करो। अग्निदेव कहते हैं, ललिता की सौतें उसके द्वारा कहे हुए इस उपाख्यान को सुनकर दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इसलिए दीपदान सभी व्रतों से विशेष फलदायक है। नवयुहार्चन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नवयुहार्चन की विधि बताऊंगा, जिसका उपदेश भगवान श्रीहरि ने नारद जी के प्रति किया था। पद्ममय मंडल के बीच में अम बीज से युक्त वासुदेव की पूजा करें। यथा अम वासुदेवाय नमः। आम बीज से युक्त संकर्षण का अग्निकोण में, अम बीज से युक्त प्रद्युम्न का दक्षिण में, अहम बीज वाले अनिरुद्ध का नैऋत्य कोण में, प्रणव युक्त नारायण का पश्चिम में, तत्सत ब्रह्म का वायव्य कोण में, ह्रीं बीज से युक्त विष्णु का और श्रम बीज से युक्त नरसिंह का उत्तर दिशा में, पृथ्वी और वराह का ईशान कोण में तथा पश्चिम द्वार में पूजन करें। कंग टंग शंग संग, इन बीजों से युक्त पूर्वाभिमुख गरुड़ का दक्षिण दिशा में पूजन करें। खंग छंग वंग हुं फट तथा खंग ठंग फंग शंग, इन बीजों से युक्त गदा की चंद्रमंडल में पूजा करें। बंग णंग मंग शंग तथा शंग धंग दंग भंग हंग, इन बीजों से युक्त श्री देवी का पूर्ण भाग में पूजन करें। दक्षिण तथा उत्तर दिशा में गंग डंग बंग शंग, इन बीजों से युक्त पुष्टि देवी की अर्चना करें। पीठ के पश्चिम भाग में धंग वंग, इन बीजों से युक्त वनमाला का पूजन करें।
संग हंग लंग इन बीजों से युक्त श्रीवत्स की पश्चिम दिशा में पूजा करें और शंग तंग यंग इन बीजों से युक्त कौस्तुभ का जल में पूजन करें। फिर दशमांग क्रम से विष्णु का और उनके अधोभाग में भगवान अनंत का उनके नाम के साथ नमः पद जोड़कर पूजन करें। 10 अंगादि का तथा महेंद्र आदि 10 दिक्पालों का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में 4 कलशों का भी पूजन करें। तोरण, वितान, चंदोवा तथा अग्नि, वायु और चंद्रमा के बीजों से युक्त मंडलों का क्रमशः ध्यान करके अपने शरीर को वंदना पूर्वक अमृत से प्लावित करें। आकाश में स्थित आत्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करके ये भावना करे कि वो चंद्रमंडल से झरे हुए श्वेत अमृत की धार में निमग्न है। प्लवन से जिसका संस्कार किया गया है वो अमृत ही आत्मा का बीज है। उस अमृत से उत्पन्न होने वाले पुरुष को आत्मा अपना स्वरूप माने। ये भावना करे कि मैं स्वयं ही विष्णु रूप से प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद 12 बीजों का न्यास करें। क्रमशः वक्षस्थल, मस्तक, शिखा, पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र इन अंगों का न्यास करें। दोनों हाथों में अस्त्र का न्यास करने के पश्चात साधक के शरीर में दिव्यता आ जाती है। जैसे अपने शरीर में न्यास करे वैसे ही देवता के विग्रह में भी करे तथा शिष्य के शरीर में भी उसी तरह न्यास करे। हृदय में जो श्री हरि का पूजन किया जाता है उसे निर्माल्य रहित पूजा कहा गया है। मंडल आदि में निर्माल्य सहित पूजा की जाती है। दीक्षा काल में शिष्यों के नेत्र बंधे रहते हैं। उस अवस्था में इष्ट देव के विग्रह पर वे जिस फूल को फेंके तद अनुसार ही उसका नामकरण करना चाहिए। शिष्यों को वाम भाग में बैठाकर अग्नि में तिल, चावल और घी की आहुति दें। 108 आहुतियां देने के पश्चात काय शुद्धि के लिए 1,000 आहुतियों का हवन करें। नवव्यूह की मूर्तियों तथा अंगों के लिए 100 से अधिक आहुतियां देनी चाहिए। तदनंतर पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्यों को दीक्षा दे तथा शिष्यों को चाहिए कि वे धन से गुरु की पूजा करें। देव पूजा के योग्य और अयोग्य पुष्प। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, भगवान श्री हरि पुष्प, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य के समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओं के योग्य एवं अयोग्य पुष्पों का वर्णन करता हूं। पूजन में मालती पुष्प उत्तम है। तमाल पुष्प भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मल्लिका, मोतिया समस्त पापों का नाश करती है तथा युथिका, जूही विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। अतिमुक्तक, मोगरा और लोग्र पुष्प विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। करवीर कुसुमों से पूजन करने वाला वैकुंठ को प्राप्त होता है तथा जपा पुष्पों से मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। पावंती, कुब्जक और तगर पुष्पों से पूजन करने वाला विष्णुलोक का अधिकारी होता है। कर्णिकार, कनेर द्वारा पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है एवं कुरुट, पीली कटसरैया के पुष्पों से किया हुआ पूजन पापों का नाश करने वाला होता है। कमल, कुंद एवं केतकी के पुष्पों से परम गति की प्राप्ति होती है। बाण पुष्प, बरबर पुष्प और कृष्ण तुलसी के पत्तों से पूजन करने वाला श्रीहरि के लोक में जाता है। अशोक, तिलक तथा आटरूष, अड़ुंस से के फूलों का पूजन में उपयोग करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। विल्व पत्रों एवं शमी पत्रों से परम गति सुलभ होती है। तमालदल तथा भृंगराज कुसुमों से पूजन करने वाला विष्णुलोक में निवास करता है। कृष्ण तुलसी, शुक्ल तुलसी, कलहार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद ये पुष्प पुण्यप्रद माने गए हैं। भगवान श्रीहरि 100 कमलों की माला समर्पण करने से परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कदम्ब, सुगंधित बकुल, मौलसीरी, किशुक, पलाश, मुनि, अगस्त पुष्प, गोकर्ण, नागकर्ण, रक्त एरंड, संध्या पुष्पी, चमेली, विल्वातक, रजनी एवं केतकी तथा कुष्मांड, ग्राम करकटी, कुशकास, सरपत, विभीतक, मरुआ तथा अन्य सुगंधित पत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे पूजन करने वाले के पाप नाश होकर उसको भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्य स्वर्ण भार से पुष्प उत्तम है। पुष्पमाला उससे भी करोड़ गुनी श्रेष्ठ है। अपने तथा दूसरों के उद्यान के पुष्पों की अपेक्षा वन्य पुष्पों का तिगुना फल माना गया है। झड़कर गिरे, अधिकांग एवं मसले हुए पुष्पों से श्री हरि का पूजन न करें। इसी प्रकार कचनार, धत्तूर, गिरिकर्णिका, सफेद किणी, कूटज, शालमली, सेमर एवं शिरिस, सीरस वृक्ष के पुष्पों से भी श्री विष्णु की अर्चना न करें। इससे पूजा करने वाला नरक आदि में पतन होता है। विष्णु भगवान का सुगंधित रक्त कमल तथा नील कमल कुसुमों से पूजन होता है। भगवान शिव का आक, मदार,
दत्तुर पुष्पों से पूजन किया जाता है, किंतु कूटज, करकटी एवं केतकी, केवड़े के फूल शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। कुष्मांड एवं निम्ब के पुष्प तथा अन्य गंधहीन पुष्प पैशाच माने गए हैं। अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय आदि 8 भाव पुष्पों से देवताओं का यजन करके मनुष्य भोग मोक्ष का भागी होता है। इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है, संपूर्ण भूत प्राणियों पर दया तृतीय पुष्प है, क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। इसी प्रकार क्रमशः शम, तप एवं ध्यान 5वें, 6ठे और 7वें पुष्प है। सत्य 8वां पुष्प है। इनसे पूजित होने पर भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन 8 भाव पुष्पों से पूजा करने पर ही भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ, अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य उपकरण हैं। श्री विष्णु तो भक्ति एवं दया से समन्वित भाव पुष्पों द्वारा पूजित होने पर परितुष्ट होते हैं। जलवारुण्य पुष्प है, धृत, दुग्ध, दधि, सौम्य पुष्प है, अन्नाजी प्राजापत्य पुष्प है, धूप दीप आग्नेय पुष्प है, फल पुष्पादि पंचम वानस्पत्य पुष्प है, कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प है, गंध चंदन वायव्य कुसुम है, श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसन्न है। ये 8 पुष्पिकाएं हैं जो सब कुछ देने वाली हैं। आसन, योग पीठ, मूर्ति निर्माण, पंचांग न्यास तथा 8 पुष्पिकाएं ये विष्णु रूप है। भगवान श्री हरि पूर्वोक्त 8 पुष्पिका द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री विष्णु का वासुदेव आदि नामों से एवं श्री शिव का ईशान आदि नाम से पुष्पों से भी पूजन किया जाता है। नरकों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नरकों का वर्णन करता हूं। भगवान श्री विष्णु का पुष्पादि उपचारों से पूजन करने वाले नरक को नहीं प्राप्त होते। आयु के समाप्त होने पर पुरुष न चाहता हुआ भी प्राणों से बिछुड़ जाता है। देहधारी जीव जल, अग्नि, विष, शस्त्राघात, भूख, व्याधि या पर्वत से पतन, किसी न किसी निमित्त को पाकर प्राणों से हाथ धो बैठता है। वो अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार पाप कर्म करने वाला दुख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुख का भोग करता है। मृत्यु के पश्चात पापी जीव को यमदूत बड़े दुर्गम मार्ग से ले जाते हैं और वो यमपुरी के दक्षिण द्वार से यमराज के पास पहुंचाया जाता है। वे यमदूत बड़े डरावने होते हैं, परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारों से ले जाए जाते हैं। वहां पापी जीव यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा नरकों में गिराए जाते हैं, किंतु वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। गोहत्यारा, महावीच नामक नरक में 1,00,000 वर्ष तक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मघाती अत्यंत दहकते हुए ताम्रकुंभ नामक नरक में गिराए जाते हैं और भूमि का अपहरण करने वाले पापी को महाप्रलय काल तक रौरव नरक में धीरे धीरे दुख सह पीड़ा दी जाती है। स्त्री, बालक अथवा वृद्धों का वध करने वाले पापी 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत महारौरव नामक रौद्र नरक में क्लेश भोगते हैं। दूसरों के घर और खेत को जलाने वाले अत्यंत भयंकर महारौरव नरक में 1 कल्प पर्यंत पकाए जाते हैं। चोरी करने वाले को तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पों तक यमराज के अनुचर भालों से बींधते रहते हैं और फिर महातमिश्र नरक में जाकर वो पापी सर्पों और जोंकों द्वारा पीड़ित किया जाता है। मात्र घाती आदि मनुष्य असिपत्र वन नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां तलवारों से उनके अंग तब तक काटे जाते हैं जब तक ये पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोक में दूसरे प्राणियों के हृदय को जलाते हैं वे अनेक कल्पों तक करम्भवालू का नरक में जलती हुई रेत में भुने जाते हैं। दूसरों को बिना दिए अकेले मिष्टान्न भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा का भक्षण करता है। पंच महायज्ञ और नित्य कर्म का परित्याग करने वाला कुट्टल नामक नरक में जाकर मूत्र और रक्त का पान करता है। अभक्ष वस्तु का भक्षण करने वाले को महादुर्गंधमय नरक में गिरकर रक्त का आहार करना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देने वाला तैलपाक नामक नरक में तिलों की भांति पेरा जाता है। शरणागत का वध करने वाले को भी तेलपाक में पकाया जाता है। यज्ञ में कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके न देने वाला, निरुच्छास में रस विक्रय करने वाला वज्रकटाह नामक नरक में और असत्य भाषण करने वाला महापात नामक नरक में गिराया जाता है। पाप पूर्ण विचार रखने वाला महाज्वाल में, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाला कक्रच में, वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाला गुड़पाक में, दूसरों के मर्म स्थानों में पीड़ा पहुंचाने वाला प्रदुद में, प्राणी हिंसा करने वाला शारहद में, भूमि का अपहरण करने वाला शूरधार में, गौ का स्वर्ण की चोरी करने वाला अम्बरीश में,
वृक्ष काटने वाला वज्र शस्त्र में, मधु चुराने वाला परिताप में, दूसरों का धन अपहरण करने वाला कालसूत्र में, अधिक मांस खाने वाला कश्मल में और पीतरों को पिंड न देने वाला उग्रगंध नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। घूस खाने वाला दुर्धर नामक नरक में और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला भूतिवक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिलुंठ में, बालक, स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मद्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शालमल नामक नरक में जलती हुई लोहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला भूतिवक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिलुंठ में, बालक, स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मद्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शालमल नामक नरक में जलती हुई लोहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। नरकों में चुगली करने वालों की जीभ खींचकर निकाल ली जाती है। पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती हैं। माता और पुत्री के साथ व्यभिचार करने वाले धधकते हुए अंगारों पर फेंक दिए जाते हैं। चोरों को छुरों से काटा जाता है और मांस भक्षण करने वाले नरपिशाचों को उन्हीं का मांस काटकर खिलाया जाता है। मासोपवास, एकादशी व्रत अथवा भीष्म पंचक व्रत करने वाला मनुष्य नरकों में नहीं जाता। मासो